गुमशुदा ख्वाबों का शहर। आज भी वही अखबार, वही चाय की दुकान से आती लौंग की महक और वही ग्राहकों की घिसी पिटी बातें। लेकिन आज कुछ अलग था। सुबह सुबह ताऊ की दुकान पर मिले पुराने बक्से से निकला एक पीला पड़ा खत। उसके भीतर के शांत पानी में हलचल मचा गया था। यह खत मीना का था। मीना, जिसका नाम उसने बरसों से अपनी जुबान पर नहीं आने दिया था, फिर भी हर सांस में जिसकी खुशबू महसूस होती थी। उसकी यादें गांव की उन कच्ची गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी, कहीं कहीं टूटी हुई, पर हर मोड़ पर एक मीठी सी टीस लिए। नदी के उस पार, जहां पुराने बरगद की जड़ें जमीन को जकड़कर बैठी थीं, मीना और वो अक्सर मिला करते थे। जिसके बालों में सूरज की किरणें सोने सी चमकती थीं और जिसकी हंसी से पूरा बरगद का कोना चहक उठता था। तुम बड़े होकर क्या बनोगे, राघव? मीना ने एक बार पूछा था। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जैसे अपने सपनों की उड़ान भर रही हों। मीना का सपना था शहर जाकर पढ़ना, कुछ बड़ा करना, इस गांव की रूढ़िताओं से ऊपर उठना। राघव के दिल में भी अनकहे ख्वाब पलते थे, रंगों और कविताओं के, जो बरगद की पत्तियों पर ओस की बूंदों से चमकते थे। पर गांव की जंजीरें और परिवार की उम्मीदें राघव के लिए कुछ और ही लिख चुकी थीं। मीना शहर चली गई, अपने सपनों को पंख लगाने, और राघव यहीं रह गया, उन पंखों की परछाइयों को निहारता हुआ। खत के पन्ने पलटते हुए राघव की उंगलियां ठिठक गईं। मीना इस हफ्ते वापस आ रही थी, 10 साल बाद, उसके भाई की शादी के लिए। 10 साल, एक सदी जितनी लंबी। शाम को ताऊ की दुकान पर, जहां गांव के बूढ़े बुजुर्ग अपनी चौपाल लगाते थे, हर बात मीना के आने की ही हो रही थी। शहर में बड़ा नाम कमाया है उसने, एक ने कहा। कलेक्टर से भी मिली है, दूसरे ने जोड़ा। राघव ने चुपचाप अपनी चाय की चुस्की ली। उसके कानों में उन बुजुर्गों की बातें नहीं, बल्कि मीना की हंसी गूंज रही थी, जो उसने बरसों पहले उस बरगद के नीचे सुनी थी। क्या वह वैसी ही होगी? क्या शहर ने उसे इतना बदल दिया होगा कि वह उसे पहचान भी न पाए? दोपहर का समय था जब राघव अपनी दुकान पर बैठा हिसाब किताब कर रहा था। बाहर से आती धूप की एक कटी हुई किरण उसके पुराने रजिस्टर पर पड़ रही थी। तभी एक आवाज आई, राघव। ये मीना थी। उसकी आवाज वही खनकती हुई, पर थोड़ी संजीदा। राघव ने सर उठाकर देखा। वह खड़ी थी दुकान के दरवाजे पर, हल्की नीली साड़ी में, उसके बाल करीने से संवारे हुए थे। उसकी आंखों में वही चमक थी, पर अब वह सिर्फ सपनों की नहीं, बल्कि जीती जागती हकीकत की चमक थी। मीना। राघव के मुंह से बस इतना ही निकला। शब्द जैसे गले में फंस गए थे। उनकी बातें शुरू हुई, टूटे फूटे वाक्यों में, जैसे पुराने वाद्यंत्र को फिर से बजाने की कोशिश की जा रही हो। मीना ने अपनी शहर की जिंदगी के बारे में बताया, नौकरी, दोस्त, तरक्की। राघव ने भी अपनी दुकान और गांव की छोटी मोटी खबरें सुनाईं, पर असल बातें तो अनकही रह गईं। वो बरगद का पेड़, वो नदी का किनारा, वो साझा किए हुए ख्वाब, वे सब हवा में तैर रहे थे, उनके बीच एक अदृश्य पुल की तरह। तुमने कभी कभी सोचा नहीं वापस आने का? राघव ने हिम्मत करके पूछा। मीना की आंखें पल भर के लिए भटक गईं, फिर उसने एक गहरी सांस ली। सोचा तो बहुत कुछ था, राघव, पर जिंदगी कहाँ हर चीज सोचने से चलती है। वह रात मीना के भाई की शादी का जश्न था। पूरा गांव जगमग कर रहा था, ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग नाच रहे थे। राघव एक कोने में खड़ा, दूर से ही सब देख रहा था। उसने देखा मीना को, जो हंसी खुशी सबसे मिल रही थी, शहर के दोस्तों के साथ ठहाके लगा रही थी। वह अब पूरी तरह शहर की हो चुकी थी, सिर्फ चेहरे पर गांव की मिट्टी की हल्की खुशबू बाकी थी। रात ढलने लगी, लोग अपने घरों को लौटने लगे। राघव अभी भी वहीं था जब मीना उसके पास आई। तुम्हारे साथ एक कप चाय मिलेगी, राघव? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कोमलता थी। वे दोनों फिर से ताऊ की दुकान पर थे, जो अब बंद होने को थी। ताऊ ने उनके लिए चाय बनाई और उन्हें अकेला छोड़ दिया। चुपचाप दोनों ने चाय पी, जैसे अपने अतीत को घूंट घूंट कर पी रहे हों। मुझे माफ कर देना, राघव, मीना ने अंत में कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी थरथराहट थी। सही क्या था, राघव? तुम्हें छोड़कर जाना, अपने सपनों के पीछे भागना। जब तुम्हारे सपने यहीं थे, मेरे सपने तो तुम्हारे साथ थे, मीना। पर शायद वो सिर्फ ख्वाब ही थे। मीना ने अपना हाथ राघव के हाथ पर रखा। उसकी उंगलियां, जो कभी इतनी नर्म और मासूम थीं, अब थोड़ी खुरदुरी और मजबूत थीं, जैसे शहर की धूप और बारिश ने उन्हें तपा दिया हो। दोनों चुप हो गए। बाहर से रात की खामोशी में झिंगुरों की आवाजें आ रही थीं। वो खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी, बहुत कुछ समझा रही थी, कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में ही जिंदा रहते हैं, कुछ कहानियां अधूरी ही खूबसूरत होती हैं। सुबह होने वाली थी जब मीना ने उठने की तैयारी की। अब मुझे जाना होगा, राघव, मेरी ट्रेन है। राघव ने सिर हिलाया। ध्यान रखना। उसकी आवाज में एक हल्की सी उदासी थी, पर स्वीकार्यता भी। मीना ने एक बार फिर मुड़कर देखा। राघव वही था, अपनी पुरानी दुकान, पुरानी जिंदगी और पुरानी यादों के साथ। पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ उदासी नहीं थी, एक नई शांति भी थी। वह जानता था कि कुछ ख्वाब हमेशा गुमशुदा ही रहते हैं, पर उनकी कहानियां दिल में जिंदा रहती हैं।
और शायद यही जिंदगी है, ख्वाबों को खोकर भी उन्हें जीने का तरीका ढूंढ लेना। हर के गुमशुदा ख्वाबों का शहर जो उसके दिल में हमेशा आबाद रहेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।